नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ में आपके यहाँ आप तो निकाय की जंग का हर रंग लगातार आपको एशियन न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं और ये रंग अब किस पार्टी पर गहरा चढ़ा है, आज वही दिन है। देखना होगा कि जनता ने अपना जनादेश किसके पक्ष में रखा और किसको विजेता बनाया, इसका ये दिन है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं निशिकांत दुबे जी, माफ कीजिएगा निशिकांत पांडे जी है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। इसी के साथ हमारे सहयोगी नितिन भी है। नितिन इसलिए क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर हर एक शख्स से मुलाकात की है और देखा है कि कहां पर कोई कमी रही हो या कहां पर कौन सी पार्टी का दबदबा उन्हें देखने को मिला। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, स्काइप से जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले निशिकांत जी आपके पास में आऊंगी। रायपुर में अभी तक जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो मीनल चौबे आगे चल रही है और हम जीत इसीलिए कहते हैं मीनल चौबे के लिए क्योंकि वो 1 लाख से भी ज्यादा मतों से आगे थी और ये जो मार्जिन है ये दीप्ति दुबे कवर कर पाएंगी, मुश्किल ही होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यहाँ 15 साल के बाद बीजेपी को मौका मिल चुका है रायपुर में और ये मौका किसी और ने नहीं, मीनल चौबे ने दिया है। वनवास होता है 14 साल का, लेकिन ये 15 साल का बीजेपी का वनवास आखिरकार विष्णु की सरकार में मीनल चौबे को मौका देने के बाद पूरा हो चुका है। अब ये मीनल चौबे अभी तक जो जानकारियां मिली है 1 लाख से भी ज्यादा मतों से जो डिफरेंस है दीप्ति दुबे के साथ आगे वो चल रही थी और ये मार्जिन लगातार एशियन न्यूज आपको कह रहा है मीनल चौबे जीत चुकी है। उसका कारण एकमात्र ये है क्योंकि 1 लाख मतों का जो डिफरेंस है वो मार्जिन कवर कर पाना दीप्ति दुबे के लिए हो सकता है बड़ा कंपटीशन हो। हमारे साथ क्योंकि निशिकांत पांडे जी है। निशिकांत जी, बधाई आपको पहले दूंगी, 15 साल बाद हो सकता है रायपुर में मीनल चौबे जी चुकी जीत अपनी दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। बधाई प्रदेश के कोटि कोटि मतदाताओं को, सर्वप्रथम उनका आभार, धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के परिश्रमी जो कार्यकर्ता हैं उनके पुरुषार्थ के बल पे आज देखिए रायपुर राजधानी में 15 वर्ष बाद भाजपा का महापौर बनने जा रहा है। ये जो संकल्प था, ये सुशासन का जो विजय है, ये जो विकास के आयाम को प्रदेश की जनता ने स्वीकारा है, उसके परिणाम स्वरूप 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और हम स्पष्ट तौर से जब जमीन पे जाते थे तो जो प्रदेश की जनता का स्नेह आशीर्वाद हमको मिल रहा था, उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर विकास के राह का इंतजार कर रही है कि जब भाजपा आएगी तो विकास लाएगी। उसी ओर ये परिणाम दिख रहा है हमें। तो भारतीय जनता पार्टी के इस जीत में कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का जो पुरुषार्थ है उसको प्रणाम करते हुए, प्रदेश की जनता को प्रणाम करते हुए हमारी जिम्मेवारी बढ़ी है लोकसभा में और अब नगर निगम में प्रदेश की जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है। उस जिम्मेवारी को लेकर संकल्पित मन से और विकास के भाव को आगे ले आते हुए हर नगर निगम में विकास की चहुमुखी धारा का उन्नयन करेंगे, विकास के कार्य करेंगे और प्रदेश की जनता के हर वर्ग के लिए सारे कार्य करने का जो संकल्प है, जो संकल्प पत्र हमने जारी किया था, वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो और गंदगी की जो अव्यवस्था थी यहाँ उसको सुधार करने का कार्य हो, सारे कार्य की जिम्मेवारी प्रदेश की जनता ने हम पे दी है। नतमस्तक होकर दोनों हाथ जोड़ के प्रदेश की जनता का प्रणाम करता हूं और इस पे और हमारा मनोबल बढ़ेगा और प्रदेश की जनता के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। बिल्कुल, ये काम करने का मौका जो है जनता ने अब आपको दे भी दिया है। हमारे साथ चूंकि जुड़े भी हुए हैं यहाँ हमारे साथ न्यूज रूम में डॉक्टर कुलदीप दुबे, प्रिंसिपल है वो सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज के, उनसे जानेंगे सर किस तरह से जो कॉलेज के नजरिए से मैं देखना चाहती हूँ, कैसे देखते हैं शहर की सरकार। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हेड होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जो उम्मीद होती है कोई भी सरकार जो बनती है, निगम में जो बनते हैं उससे, कि वो महिला सुरक्षा के लिए प्रयास करें और ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कि महिलाएं और जो स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे सकें। उसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु मेरी नज़र में है, जो आज के डेट में वैश्विक रूप में पूरा ग्लोबल सिनारियो में एक बड़ा पॉइंट है, वो है पर्यावरण प्रदूषण। जो अभी ग्लोबल जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो ऊपर लेवल पे प्रयास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ग्राउंड लेवल पे, नीचे लेवल पे प्रयास करें। अपने यंग पीढ़ी के अलावा अपने निगम के द्वारा, अपने जिला के प्रशासन के द्वारा इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन जो है सरकार का, उसको पूरी तरह से लागू करवाया जाए। जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो अलार्मिंग लेवल पे आ चुके हैं, जो केवल नगर निगम ही कर सकता है, क्योंकि जितने जगह बोर होते हैं और जितने जगह
अंडरग्राउंड वाटर लेवल की बात होती है तो वहां सारे परमिशंस जो हैं बोर करने की और इसकी सारी नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। जितनी नालियां होती है वो ड्रेनेज सिस्टम है, ये सब इनके अंदर में आते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमारा बढ़े और उसको कैसे हम संभाल के रखें, और जो पानी हमारे पास है जिसको हम दे रहे हैं लोगों को, उसको हम कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें, वो वेस्ट ना हो, इसकी अवेयरनेस भी लोगों के बीच में जाए। ये मेरे तरफ से एक पॉइंट है। और जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके आसपास जो ऐसे सामग्री बेचने वालों की भीड़ होती है जो नशे से संबंधित सामग्रियां बेचते हैं, जिससे कि छात्र छात्राओं को, खास करके गर्ल्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है उस जगह को पार करने में, इसके ऊपर थोड़ा निगम की तरफ से ध्यान दिया जाए। निश्चित तौर पे पहली प्राथमिकता तो साफ सफाई होती ही है, और मैं एक संस्था प्रमुख के नाते ये भी उम्मीद करूंगा कि जितने सिस्टम निगम के हैं, जितने ऑनलाइन हो चुके हैं और कुछ सिस्टम अभी भी हैं जो ऑफलाइन नहीं हैं, उसको भी एक कदम आगे बढ़ते हुए, एडवांस टेक्नोलॉजी के को ध्यान में रखते हुए उसको आगे बढ़ के वो सभी चीजों को ऑनलाइन करें, सभी चीजों में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। थैंक यू। बिल्कुल, यह ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी होती है। क्योंकि हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं स्काइप से। अमित जी, जानना चाहेंगे, मान लिया जाए कांग्रेस की लोकप्रियता खत्म हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई निशिकांत पांडे जी को बधाई देता हूं और उनकी पूरी पार्टी को शुभकामनाएं देता हूं कि अब लगभग जीत सुनिश्चित हो चुकी है। 10 के 10 नगर निगम में कमल खिला है। तो मैं कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो जनता ने जिस उम्मीद के साथ उनको जिताया है, उस जनता की आकांक्षाओं को वो पूरा करें, जो वादा उन्होंने किया है उसे पूरा करें और जनता के विश्वास पे खरे उतरे। निश्चित तौर पे आपने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई, तो मुझे लगता है कि हर बार ठीक है, जीत हार लगे रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 15 सालों तक जब इनकी सरकार थी, आज 15 सालों बाद इन्होंने निगम में अपना महापौर बैठाया है और हमने 15 सालों की इनकी सरकार को उखाड़ फेंका था और 14 सीटों में लाके सिमटा था। तो ये कहना कि कांग्रेस खत्म हो गई, मुझे लगता है किसी ने कहा है कि आटे को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, आटे को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, और कांग्रेस को कोई खत्म कर दिया अभी पैदा नहीं हुआ। तो लगातार हम जनता के जवाब दे रहे हैं आपको। जी बताइए अमित जी, आपने इतनी बेहतरीन शायरी मारी है, उसका जवाब दे रहे हैं आपको। अमित जी, आपके हौसले को सलाम करता हूं, लेकिन जो पैदा होने की बात कही आपने, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात में कब से गायब हो और कब तक नहीं आए, उसका कल्पना करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। आपकी भी जीत हुई है, आपको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन इस घमंड के कारण ही आपको रसातल में प्रदेश की जनता और देश की जनता ने डाला है कि पैदा नहीं हुआ। यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी हमको, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। बोलो बोलो हर हर भ्रम और नकारात्मक राजनीति से जनता बाहर आना चाहती है। सकारात्मक राजनीति को प्रदेश की जनता और देश की जनता पसंद करती है। स्वागत करता मैं भी आपको सकारात्मक अगर आप चर्चा करते। अमित जी, तो अमित जी वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपने ऐसी कई बातें जो है कई पार्टियों ने कही है कि कोई ऐसा पैदा हुआ है चाहे नहीं हुआ है, लेकिन उन पार्टियों ने आखिरकार कह सकते हैं जनता के मन में जगह नहीं बनाई है, और वही कांग्रेस का भी हाल अब देखने को मिल रहा है। देखिए, मुझे लगता है मेरे काबिल साथी मेरी बातों को समझ नहीं पाए। मैंने तो पहले ही कहा ना कि ये ना तो ये कोई घमंड है, ये तो आपका आभूषण है घमंड करना कि हम यहाँ जीत गए, हम वहां जीत गए। लेकिन ठीक है, जनता आपको आज जिता रही है, जिन आपका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो बड़े दिल से आपको शुभकामनाएं दी, आपने उसको जोड़ दिया घमंड से। अरे हमारे को बिल्कुल भी घमंड नहीं है, लेकिन कहते ना, खामोशी इसीलिए है कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना आपके हर सवालों के 100 जवाब है पांडे जी। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपने कभी जो प्रश्न किया था कि कांग्रेस खत्म हो गई क्या, तो मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा, और लगातार लोकतंत्र में जीत हार चलते रहती है। आज ये जीते हैं, कल हम जीतेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अहम और वहम में भाजपा ही ना रहे। मैंने बताया ना कि इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत और इसी जनता के आशीर्वाद से पिछले 15 सालों से हमारी महापौर यहाँ पर थे, और इनकी 15 सालों की सरकार को हमने 14 सीटों में लाके छोड़ा था। तो अहम और वहम ये भी ना पाले।
बिल्कुल, ये शायरी आप अमित जी बहुत अच्छी शायरी आप करते हैं। एक बात दोबारा आपके पास आऊंगी, चाहूंगी एक शायरी कांग्रेस पार्टी के लिए भी आप बना के रखिएगा हमारे साथ, जो कि और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुलदीप दुबे हमारे साथ हैं, ये प्रिंसिपल है, क्योंकि आपने सर अपनी बताई दे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस नजरिए से देखते हैं। हमारे साथ मनीष राज सिंघानिया, अध्यक्ष है पाटा रायपुर के। सर आपसे जानना चाहेंगे, कारोबारी अगर नजरिए से देखे, शहर की सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती, उसका क्या असर होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी जीत रहा है उसको बधाई देना चाहूंगा, और अपेक्षा यही है कि अगर आप जीत के आए हैं तो जरूर जनता जिस अपेक्षाओं के साथ जिस कीमत पे आपको सिलेक्ट करी है आप उसको आगे बढ़ाएंगे। एज अ बिजनेस अगर आप देखेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर, अभी आप जान रहे हैं कि ऑटो एक्सपो चल रहा है, और पिछले साल ऑटो एक्सपो में 10,000 गाड़ियों की बिक्री हुई थी। अभी आज आखिरी दिन है और कल तक ऑलरेडी 26,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऑटो एक्सपो से ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की रेवेन्यू करीब 850 करोड़ से एडिशनल रेवेन्यू आएगी, जिससे गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा। एज अ कस्टमर, एज अ ग्राहक देखेंगे करीब 90 करोड़ रुपए का रोड टैक्स में बेनिफिट मिल चुका है कस्टमर को, ग्राहकों को। तो एक तरीके से बहुत अच्छा त्योहार बना है। पर जहां इतनी गाड़ियां बिक रही हैं, इतने सारे ऑटोमोबाइल डीलर आ रहे हैं, इनकी भी अपेक्षाएं रहती है गाड़ियां जहां पर बिकती हैं तो साथ ही साथ उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपर आते जाए। हमारे यहाँ पार्किंग का, अच्छी सड़कों का, मतलब बहुत पुअर कंडीशंस में रोड रहती है, बाहर की सड़कें रहती हैं वही अच्छी है, और अंदर की सड़कों का हाल जो रहता है बार बार रिपेयर मेंटेनेंस में ही निकल जाता है। तो पार्किंग और ये सब चीजों की फैसिलिटीज अगर आप देंगे तो बिजनेस में और बढ़ोतरी होगी। आज क्षेत्रों के पंचायत राज का भी चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी दमदारी से लड़ेगी और जीत करके आएगी। करीब 15 साल के बाद राजधानी रायपुर में बीजेपी का मेयर मिलने जा रहा है। इसके अलावा बड़े बड़े जो अंबिकापुर है उन निगम में भी जो है बीजेपी की जीत सभी जगह 10 के 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिला, और आगे भी नगर पालिका, नगर पंचायत सब में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जीत के आए हैं। और ये बताता है कि 13 महीने के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर भरोसा जताया है। यहाँ की हमने जो वादे किया था, मोदी के गारंटी के तहत जो हम लोगों ने काम किया, उस पे लोगों ने भरोसा जताया। उस पे विश्वास जताते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नगरीय क्षेत्र में बिठाया है। निश्चित तौर पे यहाँ की जनता के विश्वास पर हम सब खरे उतरे। प्राथमिकता क्या रहेगी? जनता ने आप पर विश्वास जताया, आप लोगों प्राथमिकता क्या रहेगी? जनता ने विश्वास जताया, आप लोगों विश्वास जताया, विश्वास के आधार पे पूरे काम होंगे, तभी काम होंगे। ये थे हमारे साथ मंत्री रामविचार नेताम, जिनका कहना है जनता ने विश्वास जताया है। लगातार सबसे बातचीत करें, रामविचार नेताम जो थे मंत्री हैं और कह रहे हैं जनता ने अगर विश्वास जताया है तो जनता के विश्वास पर बीजेपी की पार्टी खरी जरूर उतरेगी। कंप्लीट कीजिए मनीष जी, आप क्या कह रहे थे? देखिए, जो जनता ने विश्वास दिलाया है उन उम्मीदों पे खरा उतरना बहुत जरूरी है। आज हमारे शहरों में देखते हैं, छत्तीसगढ़ के शहरों में देखते हैं, स्मार्ट सिटी की घोषणा तो हो चुकी है, पर जहां पर रैंकिंग पे सवाल आता है हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। अभी बाहर जाते हैं हम, इंदौर जैसे डेवलप्ड या रिकग्नाइज सिटी को देखते हैं तो हमारे रायपुर या हमारे प्रमुख शहरों में क्या कमी है या कहां हम पीछे छूट रहे हैं, इस पे मन पे सवाल उठता है। आज भी हमारे यहाँ क्लीनिनेस, फुटपाथ की अवेलेबिलिटी, ओपन ड्रेन्स और ये सब जो है बहुत बड़ा नेगेटिव होता है। ओपन ड्रेन्स के कारण हमारे यहाँ मच्छरों की तादाद हमेशा बने रहती है। एक बहुत अच्छा काम जो हुआ है वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबलिंग का हुआ है। आज चारों तरफ शहर से इलेक्ट्रिक लाइंस गायब हो रही है, अंडरग्राउंड केबल्स लग रहे हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क पेंडिंग था जो कंप्लीट हुआ है। उसी के साथ साथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्लीनिनेस और हाइजीन में काम होना चाहिए, ताकि जनता जो शहरों में रह रही है एक उसको अच्छा लिवेबल, कंफर्टेबल और ब्रीदेबल एनवायरनमेंट मिल सके। बिल्कुल, ये बातें तो है बेहद जरूरी, ये बातें भी होती है, लेकिन चूंकि आपसे भी जानना चाहूंगी निशिकांत जी, हमारे साथ ना एक पैनलिस्ट अभी बैठे हुए थे, पहले आप कह सकते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रवि जी बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि आप लोग ना इसलिए रिकाउंटिंग करा रहे हैं क्योंकि पैसा है,
ताकत है, प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और यही बात है, तभी जाकर हर जगह पर बीजेपी की जीत देखने को मिल रही है। अब देखिए इनके पास क्या बचा है। कल तक तो ये जीत के दावे कर रहे थे, अब ये किसी नेतृत्वकर्ता पे आरोप तो डाल नहीं सकते कि वो फलाने के कारण हार गए या संगठित नहीं रहे इसलिए हार गए। चरणदास महंत जी का 5 दिन या 10 दिन पुराना बयान है कि हम एक नहीं रहे इसलिए विधानसभा में और लोकसभा में हार हुई। तो विषय ये है कि किस पे ठिकरा फोड़ा जाए। तो सबसे आसान है ईवीएम पे, संवैधानिक संस्थान पे, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ रायपुर या छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही, पूरे पेन इंडिया में आप देखिए तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है क्षेत्रीय दलों से भी निम्तर है। क्या कारण होगा, उसका इंट्रोस्पेक्ट कांग्रेस पार्टी को करना है। जैसे भाई साहब ने बात कही, वास्तव में स्वच्छता, सुरक्षा, शुद्ध पेयजल, बिजली, ये सारी चीजों का प्रयास करना, साथ ही साथ जो पार्किंग की एक महत्वपूर्ण समस्या रायपुर की है उसको भी ठीक करना है। तो जो स्मार्ट बनाने का जो इंटेंट था, जो आपने कहा कि आज तक क्यों नहीं हो पाया, उस इंटेंट में कहीं कोई दिक्कत थी। इसका आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आप जो टिप्स कांग्रेस के लिए दे रहे हैं जरूर उनको आपके जरिए में दिलवाऊंगी, लेकिन बड़ी खबर है नगर निगम रायपुर में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। 70 वार्ड में से 60 वार्ड में बीजेपी अभी आगे चल रही है। 7 वार्ड में है जो महज जिसमें कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो अभी आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये अभी रुझान ही आप कह सकते हैं, अभी पिक्चर जो है वो क्लियर होनी बाकी। अब देखना होगा कि किसके हाथ में कौन सी जगह लगेगी, कौन सी पार्टी का दबदबा किस वार्ड में रहेगा। लेकिन फिर भी बीजेपी लगातार हर जगह से आगे चल रही है और आप कांग्रेस पार्टी को टिप दे रहे हैं कि कैसे बीजेपी के जैसे कम्पीट करना है। नहीं, बीजेपी के जैसे कम्पीट करना है वैसा नहीं। हाँ। बीजेपी एक अलग चीज है। देखिए दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो कार्यकर्ताओं की पराक्रम की प्रकाष्ठा करने का है। देखिए कैसे काम किया जाता है। बंगाल में 77 कमल हम खिलाए, 3 से 77। उड़ीसा में पहली बार हम सरकार बनाए, जब तक नहीं बनाए तब तक छोड़ा नहीं, लगातार प्रयास करते रहे। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, कभी सरकार नहीं हुआ करती थी, अटल जी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर में भी कमल खिलाएंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में भी हम कमल खिला रहे हैं। जो स्टेट हमारे पास था, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, सारे स्टेट को रिटेन किया। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जब आप संकल्पित मन से जनता के प्रति उनके आशा आकांक्षाओं के अनुरूप जब काम करते हैं और वायदों को डिलीवर करते हैं तो उसका परिणाम होता है जनता का आशीर्वाद। लेकिन इसको भी बदल देना, ऐसा नैरेटिव चलाना। आज देखिए अभी अमित जी कह रहे थे, अमित जी तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन बाकी अभी जितने डिबेट में बैठा सभी ने ईवीएम पे दोष दे दिया, चुनाव आयोग पे दोष दे दिया। आखिर किस पे ठिकरा फोड़ना है कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं है। इस कारण इनके अंदर की गलतियों का सुधार नहीं हो पा रहा है। बैंकॉक में चिंतन करने गए थे, लेकिन चिंतन करने के बाद कोई समस्या का हल नहीं निकल पाया। एक्चुअली क्या है, जो अमित जी के लिए मैं कहता हूँ, अमित जी 10 सेकंड, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। ये आप ही की पार्टी के लिए तस्वीर है। देखिए ये तस्वीर क्या है, यहाँ पर ये जो कैंडिडेट थे ये कांग्रेस पार्टी के थे। यहाँ पर ये हार गए, लेकिन डांस, माफ कीजिएगा, निर्दलीय थे लेकिन हार गए, तो उसके बाद बीजेपी की पार्टी के साथ मिलकर डांस करते हुए, जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैं एक चीज कह रहा हूँ अमित जी के लिए। अमित जी आप नोट करेंगे इसको, न मांझी न रहबर न हक में हवाए, है कश्ती भी झरझर, ये कैसा सफर है। नेतृत्व करता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, जनता पे विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्थानों पे विश्वास नहीं, ईवीएम पे भरोसा नहीं, लेकिन कहीं किसी कोने से हिंडनबर्ग एक नोट चिट्ठी व्हाट्सएप कर देगा राहुल बाबा को, तो आप लोग तुरंत उसको लेके देश में असंतोष की स्थिति पैदा करते हैं। प्रदेश की जनता आप पे भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन आप भरोसा सारे संवैधानिक संस्था पे नहीं करते। आज देखिए विकास के चहुमुखी आयाम 13 महीनों के कालखंड पे प्रदेश की जनता का ये भरोसा और ये आशीर्वाद बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। आपने लगातार कहा कि प्रदेश की जनता शायद सरकार से नाखुश है, नगर निगम में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज देखिए 10 के 10 नगर निगम में आप बैठे थे, 0। जो दिल्ली का शून्य था, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली से छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ भी आपको नगर निगम में शून्य किया है। अमित श्रीवास्तव जी, आप काफी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं निकाय चुनाव की जो ये जीत है ये अभी 2025 का ट्रेलर हो सकता है, लेकिन सुनील सोनी जी का कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनते हैं फिर आपके पास भी आती है। योजना बनाकर काम करेंगे, ढेबर के समान नहीं कि लूटो। मेरे ख्याल से ढेबर भी हार रहा है। तो ये जो है जनता जो है वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है, बैठा दिया आपको। इस आधार पर जनता ने मतदान किया है, क्योंकि कांग्रेस ने लंबी चौड़ी आरोप पत्र भी लाया था आप लोगों के खिलाफ बीजेपी के। देखिए कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं थी,
देश में भी जो है वो केवल प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना है, और जितना आरोप प्रत्यारोप है उतना हमारे प्रधानमंत्री जी ऊपर जा रहा है। यहाँ जितना कर रहे हैं उतना विष्णुदेव साय जी जा रहे हैं। अब कांग्रेस समाप्त हो रही है, धीरे धीरे उनके कार्यकर्ता भी झूठ फरेब से परेशान हो गए, वो भी भाग रहे हैं। ये थे हमारे साथ सोने जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस अब हो रही है। बहुत सारी चीजों पे अभी देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता है। अमित जी लगातार बता रहे हैं कि काम अभी आपको नींव पर करने की जरूरत है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न पांडे जी ने किए, मैं सिलेवार जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने अभी बहुत सारी तकरीरें बड़ी बड़ी की कि मध्य प्रदेश हम जीते, महाराष्ट्र हम जीते। मैं आपको बता दूं कि आज भी 92 लोगों को वहां पर 17C फॉर्म में डिफरेंस का है और उन्होंने उसकी कंप्लेन की है, और 45 से ज्यादा PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी है। और पहली बात। छत्तीसगढ़ की बात करें, नहीं, अभी तो उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया था ना, महाराष्ट्र का जिक्र किया था। उन्होंने कहा हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, तो चुनी हुई सरकारों को गिराना इनका काम है। मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की हम बात कर ले तो कहते हैं ना पांडे जी कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने आज कितने आपके सवालों की आबरू रखी है मैंने। और रही बात, आपने अभी कहा कि लगातार सोचने का विषय है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। टुडे इज योर डे, आज आपका सोचने का नहीं, आज आपके जश्न मनाने का दिन है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जश्न तो मनाइए, लेकिन आप ये मत भूलिए कि मैं तो आपको शुभकामनाएं मैंने पहले ही दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि अमित जी आपसे ये जानना चाहूंगी मैं, आपने कह दिया कि इनके जश्न मनाने का दिन है, तो सोचने का दिन किसके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए है या नहीं? निश्चित तौर पे हमारे लिए सोचने का दिन है। हमारे लिए एक शायरी मैं चाह रही हूँ, इतनी शायरी आप मार रहे, इतनी शायरी, इतने शायराना तरीके से अपनी बातों को रख रहे, एक शायरी कांग्रेस पार्टी के लिए भी हो जाए कि कैसे सोचेंगे 2 शब्दों में। देखिए, कहते हैं ना, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वाले का, कहते हैं ना कि डूबने वाले का जज्बा भी नहीं बदला। तो निश्चित तौर पे हम पुनः आएंगे, हम अपने जनता के बीच में जाएंगे, जनता के क्या हमसे गलती हुई है उसका चिंतन मनन करेंगे। लेकिन मैं फिर कह दूं, मैं अभी मनीष जी की बातों को सुन रहा था, निश्चित तौर पे मेरे अभिन्न मित्र हैं, और मैं बधाई भी देना चाहता हूं। 3 दिन पहले हमारे चाचा श्री 75 वर्ष के हुए, मैं फोन लगाया था, उनसे बात नहीं हो पाई थी, मैं इनके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने बहुत मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, जो बेसिक चीजें मिलनी चाहिए, उसकी उन्होंने बात की। और मैं पांडे जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, अब आपकी निगम में सरकार आ रही है, तो हर वर्ग का ख्याल रखिए, हर क्षेत्र का ख्याल रखिए, और रायपुर राजधानी को जिस विकास की अविरल धारा को हमने बहाया था, आप उसे और आगे बढ़ाइए, यही मेरी शुभकामना है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें आप बता रहे हैं सर, आपके पास आपका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन आप ही के लिए खुशखबरी है कि रायगढ़ से बीजेपी की जीत हो चुकी है। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, हमारे सहयोगी लगातार आपको हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। रायगढ़ में भी बताया जा रहा है कि जो जीत है वो बीजेपी की हो चुकी है। निशिकांत जी क्या कहना चाहेंगे? अमित जी के लिए हम बेवफा हरगिज न थे, मगर हम वफा कर न सके, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता गाना गा रहे हैं। अमित जी देखिए, वास्तव में नगर निगम की बात करें या विधानसभा की या लोकसभा की, वफा करवाएंगे सर, लेकिन एक बार हमारे सहयोगी इम्तियाज भी है, वो भी दिखा दे। आप ही के यहाँ के लोग हैं जो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इम्तियाज, सबसे पहले जानना चाहूंगी कहाँ पर है आप? बिल्कुल, मैं स्ट्रॉन्ग रूम में हूँ और ये पहाड़ में है, और जिस तरीके से यहाँ भाजपा का कमल खिलता दिख रहा है, लगातार जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक प्रत्याशी हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। कितने वोटों से जीते हैं और कौन से वार्ड से आप लड़ रहे थे? मैं घनपुरी वार्ड नंबर 4 लाल वार्ड क्रमांक 4, मैं करीब 1350 वोट से जीता हूँ। क्या लगता है इस बार कमल का लहर है, आपको अपने तरीके से जीते? नहीं, कमल का तो लहर है, पूरा छत्तीसगढ़ सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है उस पर हमें वोट मिला है, और ये निरंतर चलता रहेगा। आप किस तरीके से अपने वार्ड का विकास करेंगे, क्योंकि साफ सफाई को लेकर उस वार्ड में समस्याएं हैं, उसको कैसे निदान करेंगे, कैसे दूर करेंगे? जी, हमारे वार्ड में जो समस्या सब 5 साल में जीतना पिछड़ा था, वो सब अभी जो जैसे तालाब का सबका रोड, ऐसी रोड नाली का सबका। बिल्कुल इम्तियाज, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, आपके पास जरूर लौटूंगी। आप बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए क्या वहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि जो मुद्दे हैं यहाँ पर बीजेपी ने जो रखे थे वो जनता ने जरूर स्वीकार किया, और उन्हीं मुद्दों को देखते हुए आगे बीजेपी को बढ़त मिल रही है।
एक और बड़ी खबर, पूर्व महापौर एजाज ढेबर की हार हो चुकी है। इस पर मैं जरूर बीजेपी का एक फीडबैक चाहूंगी। यहाँ इन्होंने ऐसे क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट मैच जब करते हैं और दोनों हाथ उठा के तालियां करते हैं, निशिकांत जी यही तस्वीर आपने यहाँ पर अभी दी थी। भारत माता की जय। ये महापावर थे रायपुर शहर के, इनके नेतृत्व में ये विकास की गंगा बहा रहे थे। आज देखिए, पर 2 दिन पहले का बयान है एजाज ढेबर जी का कि मुसलमान होने के कारण कांग्रेस पार्टी दरकिनार की हुई है। एक भी विकास के आयाम नहीं तय करने वाले, भ्रष्टाचार की ओर इंगित करने वाले, और इनके भाई तो जेल में हैं, इनसे भी पूछताछ चल रही है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का सिंडिकेट चलाने वाले एजाज ढेबर महापावर हुआ करते थे पूर्ववर्ती सरकार में। आज देखिए पार्षद चुनाव, एक महापौर रहा व्यक्ति अपना पार्षद चुनाव नहीं बचा पाया। वास्तव में इस सीट पे पूरे प्रदेश की नजर थी और प्रदेश की जनता ने कह दिया ना। विषय ये है, सकारात्मक राजनीति की ओर प्रदेश की जनता और देश की जनता देखती है। आप क्या करने वाले हैं और आपने क्या किया। 5 साल आपकी सरकार थी, प्रदेश की जनता, अभी मनीष जी जो बता रहे थे कि इनको पार्किंग चाहिए, हमें शुद्ध पेयजल चाहिए, हमको स्वच्छता चाहिए, मच्छर से बचाव चाहिए, डेंगू के प्रकोप से बचाव चाहिए। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही थी तो यही महापावर लंदन में ऐश कर रहे थे। तो प्रदेश की जनता की जिम्मेवारी को छोड़ के जो भी भागेगा, प्रदेश की जनता उसका मुकम्मल जवाब देगी। आज देखिए इतनी बड़ी जीत हुई है। जब पेड़ में फल लगता है झुकना चाहिए। हमारी पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसके अलावा भी जो भी विकास के कार्य होंगे, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। शानदार पूरे प्रदेश का संकल्पित मन से विकास करने का जो भाव हमारा है, उस भाव से लगातार प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रथम के भाव से हर एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में विकास के नए आयाम तय करे, यही संकल्पित भाव था हमारा और प्रदेश की जनता ने उसमें मोहर लगाया है। ये साय सरकार की 13 महीने की प्रयास की विकास की धारा है, जिसको जनता ने स्वीकार किया। उसी ओर आने वाले 5 साल में सारे अव्यवस्था को दूर करते हुए रायपुर प्रथम के भाव से आगे बढ़ेंगे और रायपुर को वास्तव में स्मार्ट बनाने का संकल्प और जिम्मेवारी दोनों अब हमारा है और हम करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हाथ का साथ नहीं दे रही है जनता, और जनता सिर्फ कमल हाथ में पकड़कर हर जगह जो है कमल खिला रही है। कुलदीप जी आपके पास आऊंगे। आप बता रहे थे कि जिस तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शहर की सरकार को देखते हैं कि जरूरी होता है उनके लिए कई मुद्दे, कि कॉलेज की साफ सफाई के बाहर का जो एरिया कैसा है, या नाली गली, ये जरूरी होते हैं मुद्दे। और कॉलेज में जब स्टूडेंट्स होते हैं वो जब वोट देने के लिए जाते हैं तो उनके लिए ये अहम होता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं विफलता देखने को मिली है। निश्चित तौर पे आज के समय में अवेयरनेस अगर आपको समाज में लाना है तो सबसे पहले यंग माइंड्स जो हमारे हैं उन लोगों को किसी भी चीज के लिए अवेयर करना, उन लोगों के बीच में उस अवेयरनेस को लाना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी मनीष जी ने कहा कि हमारे ट्रैफिक की स्थिति, रोड की स्थिति, इसके बारे में मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि आज के युवा पीढ़ी को एक कॉलेज के प्राचार्य होने के नाते मैं ये संदेश, ये मेरी उम्मीद है आने वाले सरकार से कि युवा पीढ़ी के बीच में ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस के लिए वो डिफरेंट तरीके से, यूनिक तरीके से कुछ ऐसा कार्यक्रम लाए कि इस तरह के एक्टिविटीज कराएं, इस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करें कि वो न केवल ट्रैफिक की जानकारी लें, उनका पालन करें, बल्कि जो बहुत मात्रा में युवा एक्सीडेंट का शिकार होकर, दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान तक गंवा लेते हैं, इनको हेलमेट के संबंधित इनको अवेयर किया जाए। इस तरह के कार्यक्रम स्कूल कॉलेज से तालमेल करते हुए नगर निगम को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे जो छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को, अपने परिवारजनों को इतना बड़ा क्षति पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये मेरी उम्मीद है कि अभी हम दिल्ली को देख रहे हैं, जैसे हम रायपुर में बोलते हैं सुबह शाम गार्डन जाना चाहिए, लंबी सांस लेना चाहिए। दिल्ली के लोग बोलते हैं सुबह गार्डन मत जाइए, शाम को गार्डन मत जाइए, अपने घर में रहिए, क्योंकि वहां का वातावरण, वहां का प्रदूषण, वहां का जो हवा का स्तर है वो इतना खराब हो चुका है। इसके बारे में भी हम अपने अगर यंग माइंड्स को अवेयर करें कि उनको क्या करना है, देश को क्या करना है, समाज को क्या करना है, ये सोचने से पहले, इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट थिंक व्हाट योर नेशन हैज गिवन यू, ओनली थिंक व्हाट यू आर गिविंग टू योर नेशन। तो अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने रायपुर शहर को हम क्या दे सकते हैं, इसके लिए युवाओं के बीच में एक प्रॉपर तरीके का अवेयरनेस करके। सर आपको रोकूंगी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से बीजेपी लगातार हर जगह से जीत रही है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने
कुछ लिखा है सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए। उन्होंने जीत के लिए बधाई तो दी है, इसके साथ उन्होंने तमाम चीजें कही है कि यहाँ पर पूरे कमल वो खिलाना चाहते थे और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। सीएम ने प्रदेश के मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया है। जितने भी लोग जुटे उनके साथ साथ उन्होंने प्रदेश की जनता को भी कहा है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे बीजेपी की सरकार पर या के सुशासन पर जो विश्वास आपने जताया उस विश्वास पर जरूर खरे उतरेंगे। और उसी के जरिए उन्होंने कहा कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया। जी सर, कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए तो ऑप्शन होता है हमारे पास, हमको ये खाना है या ये खाना है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको केवल ऑक्सीजन लेना है। तो ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन हो, किस तरह हम पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर काबू करें, इसके बारे में नगर निगम चाहे तो नगर निगम के द्वारा ऐसे अवेयरनेस के डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं जिससे यंग लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। बाकी साफ सफाई से संबंधित, बीमारियों से संबंधित अवेयरनेस, ये सारी चीजें अपनी जगह है। मेरी आने वाली सरकार से उम्मीद है कि वो युवा लोगों को, युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़कर इस तरह के केवल बैनर पोस्टर लगाने से उनमें अवेयरनेस नहीं आता, उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है। उनको नए नए तरीके से उनको इन्वॉल्व करके और युवाओं के नजरिए से सोचने की बेहद जरूरत होती है। मनीष जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, देखिए पार्किंग की समस्या, तमाम समस्या आपने बताई, आपने बता भी दिया किस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी जरूरत रहती है शहर की सरकार की। जरूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ की पूरी यानी कि राज्य की सरकार सहयोग दे, शहर की सरकार का भी सहयोग चाहिए होता है। देखिए, आज हम एक छत्तीसगढ़ राज्य को अगर एक रूप में देखते हैं, 25 साल में बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है। आज 25 साल पहले जो रायपुर आया हुआ है, अगर आज रायपुर आता है तो अचंभित रह जाता है कि इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस, इतना जबरदस्त ग्रोथ आई है। 25 साल पहले 90s में मेरे को याद है, जब हम बताते थे हम रायपुर में रहते हैं तो बताना पड़ता था कि नागपुर के पास जगह है रायपुर, तब वहाँ भिलाई स्टील प्लांट है तो वहां पर है। आज रायपुर अपने आप में, छत्तीसगढ़ अपने आप में एक रिकग्नाइज स्टेट एज अ डेवलपिंग स्टेट हो चुका है। मैं इस माध्यम से मैं जरूर बोलना चाहूंगा, सरकारें बदलती रहेंगी पर अपना विजन जो रहता है, इस शहर को या हमारे प्रदेश को कहाँ लेकर जाना चाहिए, विजन कॉमन होना चाहिए। और उस विजन पे गवर्नमेंट कोई भी आए, मेयर कोई भी आए, टीम कोई भी आए, पर वर्किंग जो है कांस्टेंट होना चाहिए। आज हम अपने शहर को वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट सिटी या स्टेट, जैसे ऑटोमोबाइल में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ चल रही है छत्तीसगढ़ की अक्रॉस ऑल इंडिया, तो वैसे ही ग्रोथ जो है हम अपने सिविक सेंस में, सिविक डेवलपमेंट में क्यों नहीं ला सकते, इस पे सोचना चाहिए। एक कॉमन विजन होना चाहिए जिसपे लगातार फंड अवेलेबल हो और साथ ही साथ वर्किंग हो। बहुत अच्छी बात बोली, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमको बहुत कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। अपने बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल है ऑक्सीजन पार्क जो बना हुआ है, या वीआईपी रोड में जो पार्क बना हुआ है कैंपा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, बहुत ही उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। यही विजन जो है हमारे हर एक शहर में एक ऑक्सीजन पार्क क्यों ना बन सके, इसके बारे में विचार होना चाहिए। इससे लोग कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं कि इतनी प्रेशियस प्रॉपर्टी में, इतनी कीमती प्रॉपर्टी में भी एक गार्डन डेवलप करके गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट दिखाया है एनवायरनमेंट के प्रति, वो कंटिन्यूटी हमको दिखना चाहिए। बहुत से काम है करने के लिए, पर मैं वापस से रीइंस्टेट करना चाहूंगा, कॉमन विजन के साथ काम करें। हर एक सरकार के बदलने से जो विजन चेंज होता है, उसके कारण जो है आधे काम जो रहते हैं, जो महत्वपूर्ण रहते हैं शहर के लिए, वो चलते हुए फिर रुक जाते हैं या बैक ट्रैक में आ जाते हैं। एक छोटी सी समस्या हमारे शहर को जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से ग्रसित करके रखी हुई है। तात्यापारा से अपना रोड वाइडनिंग का जो प्रोजेक्ट है आज तक लटका हुआ है। मतलब एक आम नागरिक के रूप में अगर आप देखेंगे, मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम क्या है। आप इतना कन्वीनियंस, इतना पेट्रोल, ईंधन क्या क्या नहीं बचा सकते हैं एक छोटे से काम करने के लिए। इसलिए एक कॉमन विजन होना जरूरी है टू टेक आवर सिटी, आवर स्टेट फॉरवर्ड। बिल्कुल, ये भी जरूरी चीजें रहती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और जल्द हाजिर होते हैं। निकाय की जंग का हर रंग लगातार आपको एशियन न्यूज पहुंचा रहा है। और अमित जी, शायरी जरूर बना के रखिएगा, कांग्रेस को किस चीज पर मंथन करने की जरूरत है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।